नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप फर्स्ट टाइम इस पर आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको जो जानकारी मिली है या जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर जो दूसरे का अगर जो आप भला करना चाहते हैं या दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचती रही है, उसको भी जानकारी मिल सके, तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी प्रॉफिट इसका मिल सके। तो आज का एक ऐसा विषय है जिस पे हम आपके लिए चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आए हैं कि हमारी जो पुलिस है हमारा संरक्षण करती है, हमें जो भी असामाजिक तत्व हैं हमको उनसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। समाज में क्या गलत हो रहा है, अगर जो कहीं पे ये अत्याचार हो रहा है तो हम सबसे पहले पुलिस को याद करते हैं, उसको हम बुलाते हैं। 100 नंबर हुआ, बाद में परिवर्तित होकर उत्तर प्रदेश में 112 हो गया। आपातकालीन स्थिति में भी उसको बुलाया जा सकता है और हम उससे मदद ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में ये भी देखने को मिला हुआ है कि समाज के ही लोगों को कि पुलिस के द्वारा भी कभी कभी परेशान किया जाता है या अत्याचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर समाज का एक नागरिक है तो वो कहाँ जाए? उसकी जीवन यापन करने की जो पूंजी थी या उसका जो समय था या जो वो करना चाह रहा था, उस स्थिति में वो नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उदाहरण के तौर पे अगर जो पुलिस ने किसी व्यक्ति को इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए किसी को बुलाया है, तो वो कैसे बुलाएगा, क्यों बुलाएगा? तो अगर जो क्या उस व्यक्ति को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए थाने पे? अगर जो पुलिस ने हमको जो कॉल किया है, अगर जो बुलाया है, तो उस स्थिति में भी समाज का एक आम नागरिक वो जाने के लिए डरता है। पुलिस की छवि समाज में कुछ ऐसी प्रतीत हो रही है, कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे अभी तक समाज पूरी तरीके से निकल नहीं पाया। या जो छवि है, ये जो छवि पुलिस की जो बनी हुई है, ये अंग्रेज़ों के समय से बनी आ रही है या उसका कोई प्रभाव है या जो भी हो रहा हो, लेकिन आज में वर्तमान में ये समस्या देखने को मिलती है। अगर जो पुलिस के द्वारा अगर जो कोई भी प्रश्न पूछा गया है, इवन यहाँ तक कि मैंने भी देखा है, अगर जो पुलिस के 2 ऑफिसर या 2 सिपाही कहीं जा रहे हों, अगर जो वो रास्ता भी भूल गए हों, तो आम नागरिक को बुला के उसको पूछना चाहें तो वो आम नागरिक, जो आम समाज का जो अंग है, वो भी उससे बचना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये पुलिस की छवि सही नहीं हो पा रही है? तो क्या नया प्रश्न एक आता है, तो क्या अगर जो पुलिस के द्वारा अगर थाने पे एक आम नागरिक को बुलाया गया है, तो क्या आम उस नागरिक को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या ये भी तरीका सही है कि पुलिस के द्वारा जो उस आम नागरिक को, कारण कोई भी रहा हो, हम ये नहीं कहते कि कुछ गलत किया हो, लेकिन अगर जो पुलिस के द्वारा किसी साक्ष्य का संकलन करना है या उसका आकलन करना है या उसको एकत्रित करना है, तो किसी को अगर जो बुलाती है तो वो किस माध्यम से बुलाएगी? तो पुलिस उसका माध्यम क्या रखती है जिससे कि आम नागरिक को ये भरोसा हो जाए कि ये उसके साथ गलत नहीं होगा? पुलिस जो कह रही है या पुलिस का जो अधिकारी है वो हमको अगर जो कॉल कर रहा है, बुला रहा है, ये उसको भी सही लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही हो। सही वो तभी होता है जब दूसरे पक्ष को, उसको भी वो सही लगना चाहिए, उसको भी वो खतरे का आभास ना हो। इस परिस्थिति में क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा? तो इस पे हम सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर जो पुलिस किसी को अगर जो बुलाती है किसी भी मामले के लिए, किसी भी कारण के लिए, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, किस माध्यम से बुलाएगी और किस माध्यम से बुलाते ही आप हो, हम सभी लोग परिचित हैं। लेकिन जो माध्यम होना चाहिए, जो हमारे जो विधि शास्त्र में या विधि के जो प्रोसीजर दिए हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन प्रोसेस का क्या वो फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है कि नहीं करती है? तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो सेक्शन 91 अगर जो पढ़ा जाए, सेक्शन 191 में क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर जो कोई पुलिस अधिकारी है या थाने का कोई भार साधक अधिकारी है, किसी विवेचना में या किसी भी मामले में किसी भी आम नागरिक को जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर जो उसको बुलवाती है तो किस तरीके से बुलवाएगी? उसको बुलवाने के लिए जो उसको लेटर है या सूचना का जो पत्र है, वो थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाएगा। और ये आम नागरिक को भी विचार करना चाहिए कि जब तक कि कोई पत्र ना मिल जाए, जब तक कि कोई लिखित में कोई सूचना ना मिल जाए, तब तक थाने में जाने से बचना चाहिए। और
इसके साथ ही अगर जो कोई थाने का भार साधक अधिकारी है, किसी को अगर जो कोई लगता है कि किसी व्यक्ति ने अगर सस्पेक्ट किया है या उसको किसी अपराध में सम्मिलित होने की उसकी आशंका है, तो सर्वप्रथम उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, जैसा कि 154 सीआरपीसी में वर्णित है। किसी व्यक्ति को ना बुलवा सकती है, ना किसी को उसको रात में उसको सर्च कर सकती है, ना उसके खिलाफ वारंट जारी सकती है। अगर जो उस व्यक्ति को अगर जो लगता है कहीं पे ये संलिप्त पाया गया या सम्मिलित पाने की आशंका उसकी हो सकती है, तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दर्ज होने के बाद तब आप पुलिस के द्वारा विवेचना करनी चाहिए। फिर उस विवेचना में भार साधक अधिकारी के द्वारा सेक्शन 91 के तहत पत्र या सूचना उस व्यक्ति के या आम नागरिक है उसको उसके पास भिजवाना चाहिए। अगर जो किसी भी आम नागरिक अगर जो थाने से अगर जो सूचना का पत्र या कुछ मिलता है, तो उस थाने में जाकर वो अपने जो साक्ष्य है जो भी है वो अपना उसमें दे सकता है। पुलिस की जो छवि है वो दिन पर दिन कैसी होनी चाहिए, ये छवि जो सुधारने का काम है कहीं ना कहीं पुलिस के हिस्से में आता है। दूसरे लोग दूसरे की छवि नहीं सुधार सकते हैं ये, और ये उल्लेखित किया जा चुका है कि कोई भी सूचना हो, कैसी भी हो, झूठी भी हो, सही भी हो, किसी भी प्रकार की हो, सर्वप्रथम थाने का जो भार साधक अधिकारी है या जो अन्य अधिकारी हैं उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। उसके उपरांत आप विवेचना प्रारंभ करिए। विवेचना प्रारंभ करने के बाद अगर जो आपको उस व्यक्ति में जो तथ्य एफआईआर में या प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो वर्णित है वो तथ्य अगर जो उस विवेचना में उस साक्ष्य में संकलित होते हैं या पाए जाते हैं, तो आप आगे तो थाने की पुलिस के द्वारा आगे की कार्यवाही अग्रसित की जा सकती है। अन्यथा उस तथ्य में उस मामले में अंतिम आख्या द्वारा विवेचना समाप्त किए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन हमारी जो पुलिस का जो विभाग है जो अन्य अंग की तरह उस तरीके से काम ना करके पुलिस थाने में या एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, ये आम नागरिक या समाज के जो सभी लोग हैं वो भली भांति उससे परिचित हैं। और आज के लिए इतना ही। साथ में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपकी कोई समस्या है, आपकी जो समस्या है उससे आप समस्या का निराकरण करा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।